lakh insect feeds on which of the following host plant? That is all of the above. During its entire life, the female, you can say the queen bee, copulates only once. और यहाँ पे आगे दिया है दैट हनी बी शोज बोथ सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इंपॉर्टेंट लाइन है. डिप्लॉयड 2 and 32 फर्टिलाइज्ड एग गिव राइज टू क्वीन एंड वर्कर्स एंड अनफर्टिलाइज्ड में 16 दिया है. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्वीन इज़ दी ओनली फर्टाइल, ये तो सबको पता होगा. और आगे दिया है कुछ फैक्ट दिया है दैट इतने एग्स टोटल ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम्स वो प्रोड्यूस करते हैं. आगे आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन? दैट इज पायरिला. वाई? बिकॉज इट इज़ कॉमनली नोन एज शुगर केन प्लांट हॉपर. इसको आप अपने कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज यहाँ दिया ऑप्शन में ट्राइबोलियम, कैलेंड्रा एंड टेनेब्रियो. इसको भी देख लेते हैं. सो यहाँ पे लिखा है कि जो ट्राइबोलियम है वो जीनस है फ्लोर बीटल का और सेकेंडरी पेस्ट है. कई बार ऑप्शन में लिखा होता है कि प्राइमरी है. नेक्स्ट इज दैट इज कैलेंड्रा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वीट वीविल, कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू हार्वेस्टेड stored grains. Next is that is tenebrio. So it is a genus of darkling beetle and pest of stored. तो ये जो genus of darkling beetle है and calendra also called as ये, और ये floor beetle का है. इसको आप ऐसे कॉलम बना के लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQ से रिलेटेड है. नेक्स्ट, cantharidin and oil is prepared from which of the following? That is dried elytra of beetles. कॉन्सेंट्रेशन कई बार पूछता है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दी है दैट इज कैथारिडीन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लिस्टर बीटल कैन रेंज फ्रॉम 1 to 5% ऑफ देयर ड्राई वेट. इसको आप लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथारिडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट इज ब्लिस्टर बीटल. अभी हमने इसको देखा था. और इसको स्पेनिश फ्लाई भी बोलते हैं, फाउंड इन पर्टिकुलरली स्पेन. फिर आगे वही क्वेश्चन है दैट इज कैथारिडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट इज बीटल्स. तो आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन है, मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है. मैलाथियन इज दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट. सो एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड विच एक्ट्स एज एसिटिल कॉलिन एस्टरेज इनहिबिटर. ये जो ये इस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इनहिबिटर, ये भी एक एग्जाम में PYQ है. इसको आप अभी लिखो. नेक्स्ट इज इट इज़, इसको आप ऐसे देखो, इट इज़ सूटेड फॉर द कंट्रोल ऑफ हाउस होल्ड एंड गार्डन इंसेक्ट्स. ये तो सबको पता होगा. इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड बाई कंबाइनिंग द ऑक्सीजन डाईमेथिल फॉस्फोरोथियोएट, इंपॉर्टेंट है, विथ द डाईएथिल मैलिएट. और आगे दिया है कि जो मैलाथियन होता है वो कलरलेस होते हैं टू येलो ब्राउन लिक्विड कलर में होते हैं. और ऑर्डर अनप्लीजेंट होता है, ये जिसने करीब से देखा होगा उसको पता होगा. लेकिन ये जो केमिस्ट्री वाले टर्म्स दिए हैं ये और ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा इनहिबिटर होता है, कई बार पूछा गया है. नेक्स्ट इज सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क वर्म लार्वा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ दैट इज लेबियल ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन सेरीकल्चर दैट इज Bombyx morai. Next is the tassar silk is generated by the silkworm that is Antheracea mylitta. Tassar silk ये दिया डिटेल. फिर ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, ये संस्कृत नेम है दैट इज़ कोसा सिल्क. ये भी पूछा गया था. प्रोड्यूस्ड मेनली इन झारखंड. तो कई बार स्टेट भी पूछ लेता है. डीप गोल्ड कलर होता है और तो कुछ खास नहीं है. ओके. सिल्क थ्रेड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट इज़ कॉकून. और बाकी तो पता होगा कि प्रोसेस बाय विच सिल्क थ्रेड इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉकून कॉल्ड एज रीलिंग द सिल्क. फिर वही क्वेश्चन है, टासर सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट इज एंथरीपैफिया. सो यहाँ पे दिया कि इट इज़ स्पीशीज ऑफ सिल्क वर्म विच इज़ फाउंड इन कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया एंड श्रीलंका. सो कई बार म्यांमार एट्सेट्रा भी लिखा होता है ऑप्शन में, सो वो गलत है. एंड इट्स कॉकून आर पेल ब्राउन और रेड कलर. ठीक है. तो ये जो कंट्रीज़ दी हैं ये इंपॉर्टेंट है और इसका नाम ये टासर सिल्क वर्म इज़ दैट इज़ एंथरी माइलिटा.
ये एक चार्ट दिया है, नेक्स्ट एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, इसको अपने कॉपी में लिख लो। टासर सिल्क, एंथरेसी, एंथरी मेलिटा, मूंगा सिल्क दैट इज एंथरी असामेंसिस, मलबरी सिल्क, बॉम्बिक्स मोराई, एरी एरी, फिलोसेमिया, रिसिनी एंड ओक सिल्क दैट इज एंथरी पेरिनी। इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो आप, मैच द फॉलोइंग में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टासर। तो आप देख सकते हो टासर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज माइलीटा। फिर वही है कि मूगा सिल्क क्या है, ये टासर, ये हमने अभी ऊपर वाले चार्ट में देखा था। नेक्स्ट इज फ्रॉम एंथरी असामा इज ऑब्टेंड फ्रॉम दैट इज ऑब्टेंड मूंगा सिल्क, और ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा प्रिवेलेंट है, 99% के आसपास प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। आगे दिया है टासर सिल्क वॉर्म दैट इज एंथरी माइलीटा, और इसको साउथ इंडिया का स्मॉल टूसोर भी बोलते हैं। टासर सिल्क वॉर्म, वन सिल्क वॉर्म इज ए स्पीशीज़ ऑफ फैमिली दिया है, कई बार फैमिली पूछ लेता है, तो ये दिया है सैचुरिडी फैमिली, इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। तो इंडिया में और श्रीलंका में, यहाँ के चाइना ने लिखा है, इसको आप लिख लो। और आगे दिया है कि अगर हम इसको देखें कि ये जो एंथरी माइलीटा नाम है ये यूज़ किया जाता है रादर दैन द करेक्ट नेम एंथरी पेफिया। लैक इज सीक्रेटेड बाय दैट इज टैकार्डिया, और ये इंडिया और बांग्लादेश में कल्चर्ड होता है, ये रहा कंट्री का नाम। और फैमिली भी दिया है कैरिडी फैमिली, इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेडिसिनल यूज़ ऑफ द बी वेनम इन द ट्रीटमेंट ऑफ दैट इज आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में होता है। ड्यूरिंग कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म हाउ मेनी टाइम्स मोल्टिंग टेक्स प्लेस दैट इज 4 टाइम्स। कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज ऑफ हनी बी इज दैट इज पीनी बैसिलस, और कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमेरिकन फाउल ब्रूड AFB डिजीज ऑफ हनी बी वो ये होता है, सो कई बार AFB पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी वेनम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दैट इज आर्थराइटिस, अभी हमने इसको पहले भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हाउस फ्लाई एंथ्रिक्स करेक्ट, मस्कीटो एंसेफेलिटिस करेक्ट, रैट फ्ली ब्यूबोनिक प्लेग करेक्ट, बेड बग गोनोरिया इसका कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है, ये तो STD है ना, STD है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। द करेक्ट आंसर इज D, क्योंकि नॉट पूछा है इसलिए D। और जो बेड बग था वो साइमेक्स से रिलेटेड है। जू फ्लैजिलेट फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स दैट इज symbionts, making of a web by spider example of that is fixed action pattern. Next question is which of the following involved in the metamorphosis of insect that is both juvenile hormone and egg dyson, और यहाँ पे दिया टोटल 4 स्टेज आते हैं दैट इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। आपने BSc में आंसर राइटिंग करा होगा, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन्स कॉज बर्ड फ्लू दैट इज H5N1। The transmission of infection caused by loa loa by Chrysops species, और लोआ लोआ को अफ्रीकन आई वॉर्म भी बोलते हैं। इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोइयासिस। और आगे लिखा है कि इट इज़ पास्ड ऑन ह्यूमन थ्रू द रिपीटेड बाइट ऑफ द डियर फ्लाइज। डियर फ्लाइज को मैंगो फ्लाइज या फिर मैनग्रोव फ्लाइज भी बोलते हैं, और ये एक तरीके का फाइलेरियल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मे फ्लाई का लाइफ स्पैन पूछा है दैट इज़ ओनली 1 डे। जहाँ आप नोट बना रहे हो वहाँ एक लाइन और लिख लो दैट इज़ मे फ्लाई ऑल्सो कॉल्ड एज 1 डे फ्लाई। सो कई बार एग्जाम में लिखा होता है कि 1 डे फ्लाई इज़, तो वहाँ ABCD करके लिखा होता है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 1 डे का मे से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ याद नहीं आता है। इसका कुछ देख लेते हैं कि आफ्टर द लार्वा स्टेज फीमेल मे फ्लाइज यूजुअली लिव लेस दैन 5 मिनट्स, वाइल मेल्स जो होते हैं वो कैन लिव अप टू 2 डेज़। और इनका ऑर्डर दिया है, जहाँ लिख रहे हो वहाँ आप ऑर्डर भी लिख लो, कई बार फैमिली और ऑर्डर इंसेक्ट से पूछता है। एफिमेरोप्टेरा ये इसका ऑर्डर है मे फ्लाई का, इंपॉर्टेंट है। बॉम्बिक्स मोराई फीड ऑन द लीव्स ऑफ दैट इज मलबरी। लैक इज दैट इज रेजिन। रेजिन इज एग्जाम्पल ऑफ लैक। It is a mixture of water, resin, dye, wax. Resinous secretion becomes hard after coming in contact with air, forming cells.
कार्बोहाइड्रेट में दिया है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब एग्जाम्पल्स है कार्बोहाइड्रेट के. मिक्सचर ऑफ CHO, ये तो सबको पता होगा. सिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन, ये भी पता होगा. खैर, पार्थेनोजेनेसिस, तो ये तो वही है जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं. तो ये किस में फाउंड इन, दैट इज हनी बी. In honey bee colony, the drones are produced by, that is, unfertilized eggs. Which of the following is the pest of paddy, that is Leptocoryza. Leptocoryza is the pest of paddy and it is also called as rice ear bug. और इसका फैमिली दिया है, that is Alidae, Alidae. इसका आप अभी लिखो फैमिली जो इसका नाम दिया है. और जो लेप्टोकोरीसा होता है उसका दूसरा नाम है गंधी बग. और तो कुछ खास नहीं है. वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वर्कर बीज इन, दैट इज एब्डोमिनल स्टर्माइट. स्टर्नाइट है. देख लेते हैं वैक्स ग्लैंड को. वैक्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द, दैट इज वर्कर बीज इन एब्डोमिनल स्टर्नाइट. और ऑन द स्टर्नाइट 4, 5, 6, 7. तो स्टर्नाइट के नंबर्स दिए हैं, इसको आप लिख सकते हो. ईच स्टर्नाइट हैव 2 वैक्स मिरर्स, ये भी दिया है, ठीक है. आगे दिया कि विच लिव वर्कर बीज विच लिव ओनली अराउंड 35 डेज, फैक्चुअल डेटा है. इन समर मेक द वैक्स अबाउट 10th to 16th डे. ऐसे ही आप रीड कर सकते हो. पोस्ट कॉकून प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क वर्म इंक्लूड्स, दैट इज स्टिफलिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंसेक्ट्स यूजफुल टू मैन, दैट इज लैक इंसेक्ट, सिल्क मोथ, हनी बी एंड कॉल्चिसिन मोथ. Why does butterfly visit fragrant red roses, that is due to smell and color of the flowers. Lanolin wax is obtained from, that is cutaneous glands of animals. और जो लैनोलिन होता है ये एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि वूल ऑफ शीप से डिराइव होता है. शीप का जो सिबेसियस ग्लैंड्स होता है वो वूल वैक्स प्रोड्यूस करता है. आगे तो कुछ खास नहीं है. Which of the following species of honey bee cannot be cultured domestically, that is Apis dorsata. All the species of honey bee, Apis mellifera, Apis indica, Apis florea, can be cultured domestically, but the Apis dorsata species of honey bee cannot be cultured, and Apis dorsata is a wild bee. Important है. When it stings it hurts badly. ये जो wild bee है ये important line है. Next, Laxifer laxa belongs to the class, that is Hexapoda. Laxifer laxa, इसका कुछ डिटेल दिया है. किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास हेक्सापोडा, ऑर्डर हेमीप्टेरा, फैमिली लैक्सीफेरिडी, जीनस लैक्सिफर, स्पीशीज लैक्सा. ऐसे ही आप रीड कर सकते हो. अगर आता है नहीं आता आप नोट कर सकते हो. द फास्टर द वेगल डांस बाय वर्कर हनी बी, द क्लोजर द फूड. बाइसिनोसिस डिजीज कॉज्ड बाय, दैट इज कॉटन फाइबर्स. मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर को होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट टेक्स मैक्सिमम टोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज मस्कीटो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया, एनोफिलिस मस्कीटो ऑल्सो वेक्टर ऑफ, दैट इज फाइलेरियासिस. डिजीज बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ डिजीज कॉल्ड एज हेलमेंथियासिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉप पेस्ट, दैट इज पायरिला. हमने इस क्वेश्चन को पहले भी देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं. पायरिला इज अ क्रॉप पेस्ट कॉमनली कॉल्ड एज शुगर केन प्लांट होपर इन द फैमिली लोफोपीडी. द पेस्ट पायरिला, इसका कुछ डिटेल दिया है. येलोइंग आने लगता है, ड्राइंग ऑफ लीव्स. पायरिला इज अ पेस्ट ऑफ, दैट इज शुगर केन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ हनी बी is commonly employed in the beekeeping industry in India, that is Apis indica. 3 types of members found in colony of honeybee, that is the large size queen bee, that is female, about 100 male bees or drones, 60,000 or thousands of worker bees, sterile फीमेल. ये है ना कि स्टेराइल फीमेल्स ही वर्कर बीज होते हैं, ये कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर, दैट इज स्टेराइल फीमेल्स होती हैं. फगारा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉकून ऑफ, दैट इज अटैकस एटलस. इसका फैमिली भी दिया है, देख लेते हैं. दैट इज एंथ्रीमाइलीटा, स्पीशीज ऑफ मोथ इन फैमिली सचुरिनिडी, commonly called as tasser silkworm, one silkworm,
फगारा सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉकून ऑफ द लार्ज सिल्क मोथ, जिसको बोलते हैं अटाकस एटलस। लाइट ब्राउन होता है। कहाँ मिलता है? इंडो ऑस्ट्रेलियन रीजन, सूडान एंड चाइना। ये ठीक है, आप देख सकते हो। एपिस डॉर्सेटा दैट इज हाइमेनोप्टेरन इंसेक्ट। अग्रोटिस इप्सिलॉन दैट इज लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट। तो 3 और 4, 3, 4। एलिरोबोलस बैरोडेंसिस दैट इज हेमिप्टेरन इंसेक्ट। एनोफिलिस स्टिफेंसी दैट इज डेप्टेरन इंसेक्ट। इसको आप ऐसे कॉलम बना के लिख सकते हो। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, कई बार आता है। ये जो टर्म दिया है लेबुलोज, ये हमने अभी देखा था, ये हनी से रिलेटेड है। 4 एक ही जगह है, सो इट इज़ डी। फिर भी देख लेते हैं। रेजिन दैट इज लैक। ल्यूसीफेरिन दैट इज ग्लो ऑफ फायरफ्लाई। ये बायोलुमिनेसेंस जो डीप सी मरीन एनिमल्स होते हैं उनमें भी पड़ा होगा। ये एक एंजाइम है, वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि एंगलर फिश और जो पानी के अंदर बहुत सारे जो ग्लो करते हैं क्रिएचर्स, उनमें देखने मिलता है। जुगनू में भी यही होता है। फाइब्रोइन दैट इज सिल्क, जिसको आप लिख सकते हो कॉलम बना के। इन वर्कर हनी बी वैक्स ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन दैट इज एब्डोमिनल स्टर्नाइट्स। और स्टर्नाइट के नंबर्स पहले हमने लिखा है, ठीक है। लेट्स सी द मैच द फॉलोइंग अगेन। सो इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये आता है, ओके। बगराडा दैट इज पेंटेड बग। तो अगर हम सी का 4 देखें, सो एलिमिनेशन मेथड से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर भी देखते हैं। डिसडर्कस कोइनिजी दैट इज रेड कॉटन स्टेनर। लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस दैट इज गंधी बग। और टकार्डिया लैक्सा दैट इज स्केल इंसेक्ट। इसको आप अभी जहाँ लिख रहे हो वहाँ ऐसे लिख सकते हो कॉलम बना के। लिख रहे हो ना आप, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इधर से पढ़ोगे इधर से भूल जाएगा, इसलिए आप कॉपी में लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं, आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है। सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड सालिवरी ग्लैंड्स। द क्वेश्चन इज ट्रोफेलैक्सिस शोन बाय टर्माइट्स, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड सिक्रेशन अमंग इंडिविजुअल्स। द क्वेश्चन इज look at the following list of diseases: malaria, amoebic dysentery, dengue fever, yellow fever, filariasis, cholera, TB। तो बोला है कि नंबर ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मस्कीटो और हाउस फ्लाई। सो अगर हम मस्कीटो से बात करें, ये सबको पता होगा मलेरिया होता है। सो ये मस्कीटो है, नंबर 1 एक हो गया। दूसरा है डेंगी। डेंगी कहाँ ये है, तो ये गया 2। फिर हो जाता है येलो फीवर, नंबर 3। फिर फाइलेरियासिस, नंबर 4। टोटल 4 ऐसे हैं जो मस्कीटो हैं। फिर है कि हाउस फ्लाई में देखते हैं अमीबिक डिसेंट्री एंड कॉलरा एंड टीबी, तो 3। सो 4 मस्कीटो एंड 3 हाउस फ्लाई। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए आप अपने आप को इस तरीके से भी प्रिपेयर करो, क्योंकि ये 2009 में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था तो अब तो इससे भी टफ क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट, blind ending tubules bathed in fluid filled cavity having the other end opening into the gut excretory organ of that is insects. In honeybees the drones are produced from that is unfertilized eggs. In colony the queen produces 2 types of eggs, fertilized unfertilized eggs. From 2 types of eggs 3 types of members produced. क्वीन जो कि फर्टाइल फीमेल है, वर्कर स्टेराइल फीमेल है, ड्रोन्स मेल है, अनफर्टिलाइज्ड एग। केमिकल नेचर ऑफ सिल्क, प्रोटीन है, क्लास 9 के एनसीईआरटी से आप पढ़ते आ रहे हो। कुछ कंपोजिशन दिया है सिल्क का, कई दफ़े पूछ लेता है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क फाइबर बाय वेट 75 to 83% जो है वो सिल्क फाइब्रोइन दिया है। 17 to 25% के आसपास सेरिसीन दिया है। 1.5% वैक्स दिया है और अदर हाइड्रोकार्बन। तो ये जो 1.5% वैक्स है, ये फैक्चुअल डेटा, इसको आप अभी लिख लो, कई बार पूछता है। कंपोजिशन कई बार पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स हैज़ अ कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज मस्का। हाउस फ्लाई इसका नाम होता है, मस्काडो। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल इंसेक्ट, तो वो होते हैं टर्माइट्स। टर्माइट्स नहीं दिया है तो ये कैलोटर्म्स सोशल एंड पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट्स होते हैं, और तो कुछ खास नहीं है।
सबसे पहले क्लास 10th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा जो साइंस का है उसमें दिया है आंट फॉर्मिक एसिड, केमिस्ट्री की बुक में दिया है। फिर है तो देखते हैं कहाँ दिया है, सी का 4 ये, तो एलिमिनेशन से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फिर भी देख लेते हैं, सिल्क वॉर्म दैट इज सिल्क, लैक इंसेक्ट लैक, ब्लिस्टर बीटल अभी हमने देखा था कैंथरेडीन, इसको आप अभी अपने कॉपी में नोट कर लो। टर्माइट्स डाइजेस्ट द सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ दैट इज ट्राइकोनिम्फा। नोबेल प्राइज फॉर डिसाइफरिंग द लैंग्वेज ऑफ बीज वॉज अवॉर्डेड टू दैट इज फ्रिश को मिला था। देख लेते हैं, द वर्कर कम्युनिकेट्स इन्फॉर्मेशन फॉर लोकेशन ऑफ फूड सोर्स थ्रू वेगल डांस, अ फेनोमेना जिसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बीज बाय कार्ल वॉन फ्रिश, इंपॉर्टेंट नेम है। नोबेल प्राइज इन 1973, कई बार ईयर भी पूछ लेता है। ज्वाइंटली किसके साथ था, दैट इज फ्रिश एंड लॉरेंस एंड टिनबर्जन फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग द social behavior pattern. Which of the following silkworms reared on Arjun Terminalis arjuna tree, that is Anthrae mylitta? दिया है कि mylitta reared on Arjun tree, Anthrae asama reared on Maculus plant. So ये किस पे reared होता है, ये किस पे reared होता है, इसको आप ऐसे, और ये Anthrae perini reared on fig plant, tasser silk is generated by silkworm, माइलीटा विच मेनली थ्राइव ऑन। तो अभी आप कॉलम बनाओ, लिखो कि एंथ्री माइलीटा रियर्ड ऑन अर्जुन ट्री, अर्जुन यहाँ पे ऐसे आप प्लांट या कुछ भी लिख सकते हो ट्री, फिर एंथ्री ए डॉट कर सकते हो, ए डॉट असामा मैक्युलस प्लांट, फिर ए डॉट पेरिनी फिग प्लांट। तो ये एक टेबल हमारा बन गया। नेक्स्ट टाइम अगर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत नहीं होगा। पेब्रिन इज दैट इज अ काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ सिल्कवर्म कॉज्ड बाय फंगी। ये इसका डिटेल दिया है कि दिस इज़ द डिजीज ऑफ सिल्कवर्म, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय नोसेमा बॉम्बिसिस, इसको आप अभी लिख लो। पेब्रिन इज़ अ कंटेजियस डिजीज ऑफ सिल्कवर्म एंड अदर प्रोटोजोन सिम्टम्स कॉज्ड बाय दिस सच एज डार्क स्पॉट ऑन द लार्वल इंटीजमेंट वर फर्स्ट नोटेड बाय जीन लुई। तो इस नाम को तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है कॉज्ड बाय नोसेमा बॉम्बिसिस, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, दैट इज लैक इंसेक्ट। टाइम टेकन इन बिकमिंग अडल्ट बाय क्वीन वर्कर एंड ड्रोन ऑफ एपिस इंडिका इज दैट इज 16, 21 एंड 24 डेज। क्यों? 16 क्वीन का दिया है, 21 वर्कर का और ड्रोन का 24। तो क्वीन वर्कर ड्रोन, फिर ऐसे आप लिख सकते हो कि 16, 21 एंड 24। वैसे इस क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग में भी बनाना आसान ही है, इसलिए आप उसी तरीके से लिखो तो बेहतर है। The stage in the life cycle of the silkworm which is useful in the procurement of silk, that is pupa. In a honeybee colony, drones are produced from the that is unfertilized eggs. Which of the following products is obtained from the honeybee, that is candle wax? Which of the following produces pearls in India, that is Pinctada vulgaris? ये तो मोलस्का का है, ये पहले हमने सॉल्व किया था, फिर भी यहाँ पे दिया, इसको आप पढ़ सकते हो। पर्ल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन ऑयस्टर अराउंड दैट इज सम एक्सटर्नल पार्टिकल्स बिकमिंग एम्बेडेड इन द स्किन ऑफ ऑयस्टर्स। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीशीज पूछा है, दैट इज पिंकटाडा वल्गैरिस, इंडिका नहीं है। जब एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे लोग इंडिका लगा के आए थे, जो कि गलत है। पर्ल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट इज वल्गैरिस, पिंकटाडा वल्गैरिस। फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया, दैट इज गैम्ब्यूजिया। और यहाँ पे उसकी फैमिली भी दी है। फैमिली, पहली बात तो वीवी पेरेस नेचर में होता है, पेसिलिडी फैमिली है, देख सकते हो आप। इन द हनी बी कॉलोनी ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दैट इज अनफर्टिलाइज्ड। टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स कैलकुलेटेड एज दैट इज LD50, ये BSc में भी पढ़ा होगा आपने। टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स कैलकुलेटेड एज LD50, फुल नेम LD50 का एक बार पूछा था किसी एग्जाम में। इट इज़ अ लीथल डोज 50%. It is the amount of material given all at once which cause death of 50% of a group test animals
द स्मॉलर LD50 द मोर टॉक्सिक द पेस्टिसाइड। सो ये लाइन कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, लिखा होगा कि द लार्जर LD50 द मोर टॉक्सिक द पेस्टिसाइड, वो पूरी तरह से रॉन्ग है, इसलिए इस लाइन को तो आप लिख ही लो, द स्मॉलर वाला। Cytophilus oryzae commonly called as, that is rice beetles. What is apiculture? Culture of honey bee. Apis का मतलब होता है हनी। ये यहाँ कुछ कल्चर दिया है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। एपीकल्चर तो वो बी से रिलेटेड है, हनी बी। सेरीकल्चर लैक इंसेक्ट। एक्वाकल्चर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फिश, क्रस्टेशंस, मॉलस्क एट्सेट्रा। प्रॉन कल्चर ये तो प्रॉन के लिए है। Raw lac obtained from the twig of the host plant, that is shellac. The lac culture को sericulture बोलते हैं। और shellac scraped from the bark of the tree, जहाँ पे female lac bug also called as laxifer laxa होते हैं, secretes it to form a tunnel like tube. ऐसा कुछ खास नहीं है। Lac is produced, that is more by female insect than by male insect. Silk gland of the silk moth modification of, that is salivary gland. Silk gland are modified, that is salivary gland. Spinnerets of spiders which secrete silken threads for making web situated anterior of the anus. From Anthri asama is obtained munga silk. आगे दिया है कि मूंगा सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंथ्री असामा द सिल्क मॉथ। इट इज़ फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ द असम, फुट हिल्स ऑफ ईस्ट गारो खासी ऑफ मेघालय। सो क्या पता एग्जाम में वेस्ट लिखा हो, इसलिए जो ईस्ट है इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड कल्चर इज कॉल्ड एज, ये तो कोई लाइन नहीं हुई, इसको पहले ही पढ़ लिया। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिल्क कहाँ गया, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वेट, दैट इज बॉम्बिक्स मोराई। और तो कुछ खास नहीं है, ये सब पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूगा सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दैट इज एंथ्री असामा, विच पेयर इज नॉट करेक्ट? एपीकल्चर हनी बी, सेरीकल्चर सिल्क मोथ, पीसी कल्चर पर्ल ऑयस्टर, वर्मी कल्चर अर्थवॉर्म। यही है गलत। ये गलत इसलिए है ये क्योंकि इसको बोलते हैं पर्ल कल्चर। ये आपने बीएससी में आंसर राइटिंग किया होगा, आपको याद होगा, पर्ल कल्चर। फेरोमोन्स इन द सिल्क मोथ सर्व्स एज स्टिमुलेटर ऑफ, दैट इज सेक्सुअल बिहेवियर। इन द फीमेल सिल्कवॉर्म मोथ बॉम्बिक्स मोराई अट्रैक्ट्स मेल मेट्स विद द फेरोमोन बॉम्बिकॉल, अ वोलेटाइल 16 कार्बन अल्कोहल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स फेरोमोन। इसको अपने कॉपी में भी लिखो, इंपॉर्टेंट लाइन है। इन द मेल मोथ्स एंटीना अ फेरोमोन बाइंडिंग प्रोटीन कन्वेज बॉम्बिकॉल टू मेम्ब्रेन। ऐसा कुछ खास नहीं है। फेरोमोन्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय ऑर्गेनिज्म एंड मीडिएट कम्युनिकेशन। सो इस पूरी लाइन से यही पता चलता है कि ये जो लाइन है, दैट इज इन फीमेल सिल्कवॉर्म मोथ बॉम्बिक्स मोराई अट्रैक्ट्स मेल मेट्स विद फेरोमोन बॉम्बिकॉल, और ये बॉम्बिकॉल के फर्स्ट फेरोमोन माना जाता है। 16 कार्बन है, जो 16 कार्बन वर्ड है इसको आप लिखो, इंपॉर्टेंट है, और इसको सेक्स फेरोमोन भी बोलते हैं। The worker honey bee performs the following type of dance before the fellow bees in a hive when the nectar is about 100 meters away, that is waggle dance। और वेगल डांस का फिर वही दिया है कि कार्ल वॉन फ्रिश को 1967 के आसपास उन्होंने ऑब्जर्व किया था, और उसके बाद नोबेल प्राइज़ 1973 में मिला था। सो जब ऑब्जर्व किया था, जब नोबेल प्राइज़ मिला था, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये मैच द फॉलोइंग है। काला आज़ार तो सबको पता होगा, दैट इज़ फ्लेबोटोमस। सी का 1 कहाँ है? ये अगेन एलिमिनेशन से सॉल्व हो गया, फिर भी देख लेते हैं। डेंगी फीवर दैट इज़ एडिस एजिप्टी, एलिफेंटियासिस दैट इज़ क्यूलेक्स फैटिगन्स, स्लीपिंग सिकनेस दैट इज़ ग्लोसिना पल्पैलिस। इसको आप अभी कॉलम ऐसे बनाओ और ऐसे लिखो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? हाउस फ्लाई, एंथ्रैक्स, मस्कीटो, एंसिफेलिटिस। सेम क्वेश्चन है, ये हो जाता है, ये तो एसटीडी है, गोनोरिया गलत, तो ये हाउस फ्लाई, एंथ्रैक्स ठीक, मस्कीटो, एंसिफेलिटिस, रेड फ्ली, ब्यूबोनिक प्लेग, बेड बग, स्किन इन्फेक्शन, एसटीडी गोनोरिया। और गोनोरिया निसेरिया से होता है, एक बैक्टीरियम है। तो अगर ये आता है ठीक, नहीं आता आप चार्ट बना लो। तो ये इतने क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट।